सो अ वेरी गुड इवनिंग टू एवरीवन। किसी ने अपने व्हाट्सएप स्टेटस पे ये लगाया था, यू गॉट टू ट्रेन योर माइंड टू बी स्ट्रॉन्गर देन योर इमोशंस और एल्स यू विल लूज योर सेल्फ। मतलब ये कह रहे हैं कि अपने माइंड को इतना मजबूत कर लीजिए, अपने इमोशंस को हावी मत होने दीजिए, नहीं तो आप अपने आप को खो देंगे। देन यू विल लूज़ योर सेल्फ। मैं वीडियो इस पे बनाऊंगा, लूजिंग माई सेल्फ, या अपने आप को खो दो। तुम यहाँ खोने ही आए हो, मैं तुमसे कहता हूँ, लूज योर सेल्फ। तुम यहाँ पाने नहीं आए हो, डोंट बाइंड योर सेल्फ। खो दो, पाओ मत। और जो पाने लायक है उसे पाओ, जो अनंत है उसे पाओ, और जो खोने लायक है उसे खो। बुद्ध ने सब कुछ खो दिया। बुद्ध से पूछा गया तुमने क्या पाया, जब उसे ज्ञान हो गया तो उन्होंने कहा मैंने तो कुछ नहीं पाया, मैंने तो जो था वो छोड़ दिया। सो दैट वाज द पॉइंट। और तुम बेवकूफ़ी उल्टा करते हो, तुम पाना चाहते हो और तुम्हें खोने का भय है। और मैं तुमसे कहता हूं तुम उल्टा करो, तुम सब कुछ खो दो और तुम सब कुछ पा जाओगे। तुम्हारा यहाँ कुछ नहीं है, तुम्हें पता होना चाहिए। तुम बेवकूफ़ इंसान हो। तुम्हारा क्या है यहाँ पर? किस चीज़ को तुम अपना कहते हो? कितने समय के लिए है वो तुम्हारा, अगर है भी तुम्हारा तो? इट्स फॉर अ वेरी लिमिटेड पीरियड ऑफ टाइम। समझने का प्रयास करो। वो एक बहुत ही क्षणिक समय के लिए तुम्हारा है और उसको तुम पकड़े रहना चाहते हो। तुम उसे पकड़ना चाहते हो जो कि तुम्हें उसका भय है कि मैं कहीं चला ना जाए। ये भय ही तुम्हारी समस्या की जड़ है, मैं तुमसे कहता हूं, क्योंकि तुम इसे पकड़ना चाहते हो। ये पकड़न ही तुम्हारी जकड़न है इस संसार से। इस पकड़ने और इस जकड़ने से बाहर निकलो और तुम पाओगे कि जब तुमने छोड़ दिया, जब बुद्ध में इतनी भी ताकत नहीं रह गई कि एक पतली सी नदी की धारा को पार कर पाए तो उसे मिल गया। ऐसे ही तुम हो। तुमने अपने आप को एक भयों के जाल में कैद कर रखा है और तुम्हें भय है कि कहीं कुछ छूट ना जाए, मेरा कुछ बुरा ना हो जाए। और इसने यही तो दिखा है, तुम्हें तो ये डर है कि अगर तुम्हारे भाव तुम्हारे दिमाग से हावी हो जाएंगे, ठीक है, तो तुम यू विल लूजिंग योर सेल्फ। और मैं ये तो कह रहा हूँ, तो यू हैव टू लूज योर सेल्फ। वी आर हेयर टू लूज अवर सेल्फ, वी आर नॉट हेयर टू गेन समथिंग। मेक श्योर इन योर माइंड, यू आर नॉट हेयर टू गेट एनीथिंग, टू स्टिक टू समथिंग ना। लूज। I lost my ego, I lost my anger, I lost my vasanas, I lost my kamnas, I lost everything. I don't know anybody. And when I lost and forget everything, the day I gained everything. The statement is a paradox, but this is the correct statement I am telling you. The day you are going to lose everything, you are going to get everything. That is what is the secret of life, I am telling you. So don't try to, hold on to things, because you are not the one who can hold even if you try. तुम कोशिश भी करोगे तो भी तुम उसे होल्ड नहीं कर सकते, क्योंकि तुम नहीं कर सकते, मैं तुमसे कहता हूं, क्योंकि वो तुम्हारे बलबूते का ही नहीं है, मैं तुमसे कहता हूं। तो जिस चीज़ में तुम्हारा बस ही नहीं चलता, उसमें क्या तुम ट्रक चला लोगे? मेरी बात समझने का प्रयास करना, कुछ नहीं कर पाओगे। तो ज़बरदस्ती पकड़न कैसी, ज़बरदस्ती का भय कैसा लगा हुआ है? जाना होगा तो जाएगा ही, होना होगा तो होएगा ही, मिलना होगा तो मिलेगा ही। तो मैं तुमसे कहता हूँ, ये लॉस्ट का भय कैसे, ये खोने का भय, ये कैसे पैदा हो गया तुम्हें ध्यान नहीं दिया। ये कितना बड़ा भय खोने का तुम्हारे अंदर रखा गया है, और तुम उसी भय के जाल में कैद हो कि तुम्हें कहीं मैं खो ना जाए। ये तो मेरा है, खो ना जाए, मेरी पत्नी खो ना जाए, मेरे बच्चे खो ना जाए, कहीं ये मुझसे छूट ना जाए, कहीं ये घर मेरा ना हो, किसी और का ना हो जाए, कहीं कोई कुछ और ना कर दे, कोई समस्या ना आ जाए। ये सब भयों से घिरे हुए हो तुम, और तुम कहते हो कि तुम लूज़ नहीं करना चाहते। मैं तुमसे कहता हूँ इन सबको जाने दो।
मैं ये नहीं कह रहा कि तुम अपनी पत्नी को भगा दो, उसको माइंड से भगा दो, चिपकन जो अटैचमेंट है उसे हटाओ, वो तो रहेगी रहेगी, साथ में बच्चे रहेंगे, अटैचमेंट हटा दो। समझने का प्रयास करो। मैं स्टेटमेंट को फिर से देखता हूँ तो ये क्या कह रहा है, ये कहता है यू विल लूज़ योर सेल्फ। तो भाई हम तो कह रहे हैं आई वॉन्ट टू लूज़ माई सेल्फ, एंड वंस आई हैव लॉस्ट माई ईगो आई एम एवरीवेयर, आई एम एवरीथिंग and I'm everybody. This ego I want, oh pray to God that I want to lose it, and I'm telling you you will gain it. What he says, and now इसका पहला पार्ट देखो, you got to train your mind to be stronger than your emotion. अब ये माइंड की ट्रेनिंग की बात कर रहा है। वैसे इसकी ये स्टेटमेंट इस मामले में ठीक है, कुछ मामलों में इमोशंस को हमें दरकिनारे करना चाहिए और माइंड को मतलब स्ट्रॉन्गर कर लेना चाहिए, लेकिन सब मामलों में नहीं। मैं तुमसे सच कहता हूँ, दया, क्षमा, उदारता होने चाहिए, समझे। ये तीनों गुण हैं, नहीं भले ये इमोशंस के अटैचमेंट, इमोशनल गुण हैं, ये नहीं होंगे तो आत्मज्ञान नहीं हो सकता, किसी कीमत पर नहीं हो सकता। तो मैं तुमसे कहता हूँ इमोशंस इतने प्रभावी होने चाहिए कि तुम्हारा माइंड उन इमोशन से दब जाए, उल्टा कर दो, समझ रहे हो। भाव इतना प्रगाढ़ हो जाए कि दिमाग जल जाए या दिमाग दूर हट जाए, दिमाग की सुने ही ना, इतना प्रगाढ़ भाव। ये दिमाग तो तुमसे यही कहेगा ना कि बुरी चीज़ों में जाओ, पैसा कमाओ, दुनियादारी है। ये तो नहीं कहता भगवान की तरफ जाओ, कहता है? नहीं कहता है ना। तो मैं तुमसे यही कहता हूँ, ये भगवान के प्रति भाव बढ़ाने वाला नहीं है, ये परमेश्वर है, सत्ता, ये तुम्हें मूर्ख बनाने के लिए बैठा हुआ है। ये कहता है इसको पैसे दे दोगे तो ये वापस नहीं करेगा, तो ये ऐसा हो जाएगा, इसका वैसा हो जाएगा, इसमें इसको ऐसा खर्च कर दोगे तो ऐसा करोगे, वैसा करोगे, दिमाग लगाता रहता 24 घंटे बैठ के। मैं तुमसे ये कहता हूँ उसमें एक समझदारी भरी चीज़ से, अक्लमंदी से तो काम लेके काम किया जा सकता है। ये नहीं कहता कि अपने पैसे सब उठा के किसी को दे दो, लेकिन समझदारी जैसी चीज़ भी कुछ होती है कि कहाँ पे देना है, कहाँ पे नहीं देना है, इसकी बस अंतर्भेद कर लो। और चला भी गया तो दुख मत मनाओ। मैं तो कभी नेट पे अभी रिव्यू पढ़ रहा था, मैं एक मशीन के लिए एक रिव्यू पढ़ रहा था, उसमें एक ने लिखा था कि मैंने इसको 2 महीने पहले ख़रीदा था तो ये 4,200 रुपये की पड़ी और आज ये 3,700 रुपये की है। मुझे इसलिए मज़ा नहीं आ रहा इस मशीन में अब, क्योंकि इस 400-500 रुपये दाम से कम हो गया। ऐसा तो हमारा देश है, कमाल हो गया, तुम्हारा आनंद 500 रुपये में ही कम हो गया। तुमने अहो आनंदम, तुम्हारा अटैचमेंट पैसे से कितना ज़्यादा है, मेरी तो समझ में ही नहीं आता। तो जो कहता हूँ सुनो, सब खो दो, समझो क्यों कहता हूँ। तुमने बाइबल में एक पैराबल पढ़ा होगा, एक आदमी ने एक खेत लिया, उस खेत में खुदाई करी, उसने खजाना देखा और उसे छिपा दिया, और उसके बाद वो वापस गया शहर, उसने उसके पास जो कुछ था वो सब बेच दिया, और उसके बाद वापस आकर वो खजाना ले लिया। जब तक खोगे नहीं तो उस आदमी को, जो फील्ड में, जो द पैराबल ऑफ द हिडन ट्रेजर है ये, तो ए पर्सन फाउंड समथिंग इन अ फील्ड एंड उसने उसको देख लिया खजाने को, उसके बाद उसको छिपा के फिर शहर गया, फिर सारा चीज़ें बेच के फिर वापस आया। बेचा क्या उसने? अपनी काम वासना बेची, अपनी सारी गंदगियाँ बेची, अपनी सारी ईर्ष्या बेची, अपनी वासना, अपनी कामना, अपनी तृष्णा बेच के आया, तब वो उसको मिला वहाँ पर खजाना पूरा, समझे। ऐसे खजाना नहीं मिलता। तो मैं तुमसे कहता हूँ उसने सब कुछ लूज ही तो किया, उसने पाया क्या? तो यहाँ पर इस चीज़ को ध्यान रखो, खो 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 का खेल मत खेलो, खो जाओ, खोने दो, जाने दो, सब कुछ जाने दो जो है तुम्हारे पास। तुम्हें बहुत ही सड़े हुए प्रोग्राम से प्रोग्राम किया गया। मैं तुझे सच कहता हूँ, द प्रोग्राम इज़ डेंजरस, इट इज़ डेडली, और तुम्हें मार भी देता है प्रोग्राम, तो समझ लो तुम। तो ये जो लीथल प्रोग्राम तुम्हारे लिए बनाया गया, जो प्रोग्रामिंग की गई है, इससे ऊपर उठो और सब कुछ खो दो, क्योंकि ये लीथल है तो तुम बच जाओगे, समझ रहे हो। क्योंकि जितनी भी चीज़ें लीथल डेवलपमेंट कर रही हैं तुम्हारे अंदर, वो सब खत्म, हटा दो, और तुम अपने आप को पालोगे। मैं तुमसे कहता हूँ, और तुम अपने आप को पालोगे, तुम आनंद में डूब जाओगे। तो मैं तुमसे कहता हूँ कि तुम खोने दो और जाने दो, विचार मत करो ज़्यादा, हो रहा है होने दो। क्या होगा? मृत्यु तो आखिरी में भी आएगी, पहले भी आएगी, तो भय क्यों है? कैसा भय रह गया? नौकरी आज है कल नहीं है, ये आज है कल नहीं है, फलाना आज है कल नहीं है, पैसे आज है कल नहीं है, क्या करोगे? चाइना में इतनी बड़ी बड़ी गाड़ियाँ डूब गई, वो सब जर्मनी में सब कुछ बह गया, अमेरिका में बह गया, उत्तराखंड में बह रहा है, यहाँ बह रहा है, शिमला में, हिमाचल में बह गया, कश्मीर में बह रहा है, वहाँ जंगल में आग लगी अमेरिका में, क्या कोई रोक पाया? अरबों खरबों की संपत्ति स्वाहा हो गई, तुम खत्म हो गए, कितने लोग मर जा रहे हैं, क्या क्या पता नहीं तुम किससे चिपके लगो, कैसे तुम सोचते हो? थक नहीं गए तुम अपनी सोच से? सोचो और गौर करो और खो जाओ। मैं तुमसे कहता हूँ, खो खो खेलो, समझे? क्या खेलो? खो खो, और तुम खो गए, समझे? तो याद रखना मेरी बात,
लूज़ योरसेल्फ। ये सब जितने भी तुम देखते हो जीसस पैगंबर या रामकृष्ण अभी तक याद किए जा रहे हैं, क्यों कर रहे हो? बिकॉज दे लॉस्ट एवरीथिंग एंड दे वर इन समवेयर एल्स। यहाँ की चीज़ें ही ऐसी हैं, इनको या खरीदता तो मैं भी हूँ, ऐसा नहीं कहता मैं नहीं खरीद रहा। इनको फिर सर्विसिंग कराओ, ये कराओ, ठीक कराओ, चीज़ें खरीद लो, लेकिन उनसे अटैचमेंट मत रखो। ठीक है, चलो ठीक है, तो प्रयास करो, मैं तुमसे कहता हूँ। ठीक है, तो अगर कुछ खोने लायक है यहाँ पर तो उसे खो दो, और वो तुम्हारा अहंकार ही है, और वो तुम हो, तुम्हारा शरीर है, तुम्हारा माइंड है, इसे जाने दो, और तुम पालोगे। ठीक है, चलो, थैंक यू।